जिन 5 की तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको बता दें कि कुपवारा पुलिस ने यह क्लेम किया है कि पांचों हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक रखने वाले मिलिटेंट एसोसिएट्स हैं। और साथ ही प्रेस रिलीज में यह भी मेंशन किया गया है कि पुलिस और आर्मी को इनपुट्स मिले थे मिलिट्री इंटेलिजेंस और बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज द्वारा कि एक टेरर मॉड्यूल हिजबुल मुजाहिदीन का क्रालपुरा इलाके में एक्टिव है, जो कि बाकी मिलिटेंट्स को लॉजिस्टिकल सपोर्ट या फिर सेफ शेल्टर दे रहा है, साथ ही साथ आर्म्स एंड एम्युनिशन की भी मदद कर रहा है। और उसके बाद एक जॉइंट टीम पुलिस और आर्मी की वहां पर उन्होंने 3 मिलिटेंट एसोसिएट्स को गिरफ्तार किया। एक का नाम अब्दुल रूफ मलिक बताया जा रहा है और साथ ही बता दें कि अल्ताफ अहमद पायर एक का नाम बताया जा रहा है, जो ददसन क्रालपुरा से ताल्लुक रखते हैं। एक का नाम रियाज अहमद लोन बताया जा रहा है, जो क्रालपुरा से ताल्लुक रखता है। और जब उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद उन्होंने क्या कुछ डिस्क्लोज किया, आपको बता दें प्रेस रिलीज में मेंशन किया गया है कि अब्दुल रूफ मलिक सन ऑफ गुलाम मोहम्मद मलिक और अल्ताफ अहमद पायर सन ऑफ गुलाम कादिर पायर, जो दोनों ददसन क्रालपुरा के रहने वाले हैं, इन्हें हिरासत में लिया गया। और जब इनसे क्वेश्चनिंग किया गया, पूछताछ किया गया, तो इन्होंने डिस्क्लोज किया 2 हाइडआउट्स के बारे में। और उनका कहना था कि 2 हाइडआउट्स बनाए गए हैं हिजबुल मुजाहिदीन आउटफिट के द्वारा, जो इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। और एक पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट हैंडलर है फारूक अहमद पीर नदीम उस्मानी ऑफ काकरूसा कुपवारा का, जो फिलहाल पीओके में बेस्ड है। और आर्म्स एंड एम्युनिशन जो है उस बारे में उन्होंने जानकारी दी और 2 हाइडआउट्स जो थे उसको डिस्क्लोज किया है। और साथ ही आपको बता दें, एक एके राइफल, 2 एके मैगजीन, 119 एके एम्युनिशन, एक पिस्टल मैगजीन, 4 पिस्टल राउंड, 6 हैंड ग्रेनेड और एक आईडी के साथ 2 डेटोनेटर्स और 2 वायर बंडल्स और एक वाटर टैंक अप्रोक्सीमेटली 100 लीटर कैपेसिटी वाला, वो उस हाइडआउट से रिकवर किया गया है। और ये तीनों जो हैं 6 लाख बताया जा रहा है जो कैश है इनके पास था जून 2022 में, जो कि हाइडआउट्स बनाने के लिए या मटेरियल के लिए यूज होता था या आर्म्स एंड एम्युनिशन के लिए यूज होता था। और साथ ही 64,000 रुपीज जो है 6 लाख में से उसे रिकवर किया गया है। पर जून में इनके पास 6 लाख थे, अब उसमें से 64,000 बच गया था जो इनसे रिकवर किया गया है। और 2 और मिलिटेंट एसोसिएट्स हैं, जिसका एक का नाम अब्दुल माजिद बेग है सन ऑफ गुलाम मोहम्मद बेग, जो कि हुमामा बडगाम का रहने वाला है, दूसरा बांडीपुरा का रहने वाला है। ये भी एक्टिवली जो है इनको सपोर्ट कर रहे थे और इन्हें भी इन्वेस्टिगेशन के लिए डिटेन किया गया है। और जो बाकी जो मिलिटेंट एसोसिएट्स हैं, एक और जो है मिलिटेंट फयाज गिलानी, जो बडगाम का रहने वाला है और प्रेजेंटली पीओके में है, उसके बारे में भी जानकारी दी गई। और साथ ही ये भी बताया गया कि ये जो पूरा ग्रुप है ये लॉजिस्टिकल सपोर्ट, आर्म्स एंड एम्युनिशन और शेल्टर देने का जो काम करता था बाकी मिलिटेंट्स को। अब फिलहाल केस दर्ज हो चुका है और क्या कुछ कहना है पुलिस की तरफ से, आइए आपको सुनाते हैं। गुड इवनिंग। आज मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीओ 17 जैकरीफ और सीओ 41 RR शामिल हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज जो इंटेलिजेंस हैं उनने एक खबर डेवलप की थी, जिसके बेस पे ये पता चला कि करालपुरा के एरिया में HM का एक मॉड्यूल जो है वो एक्टिव है और वो वहाँ पे टेररिस्ट को लॉजिस्टिकल सपोर्ट और दूसरा जो इसके अलावा आर्म्स एम्युनिशन या जो दूसरे उनके बंदोबस्त हैं वो कर रहा है। उसी सिलसिले में एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया वहाँ पे और 3 लोगों को पहले जिनमें एक का नाम अब्दुल रऊफ मलिक है, दूसरे का नाम जो है वो रियाज अहमद है और तीसरे का नाम है अल्ताफ़। ये तीनों लोगों को अरेस्ट किया। इनके तीनों के इंकशाफ पे और डिस्क्लोजर पे 2 हाइडआउट्स जो हैं वहाँ पे बस्ट की गई। उन हाइडआउट्स से एक AK-47, 2 मैगजीन्स, 119 AK के राउंड्स, एक पिस्टल के 4 राउंड्स और पिस्टल का एक मैगज़ीन, इसके अलावा एक आईडी और 2 जो हैं डेटोनेटर्स हैं आईडी लगाने के लिए, 2 तार के बंडल हैं और एक टैंकी भी जो गोया लगती है कि वो पानी को स्टोर करने के लिए वहाँ पे बनाई गई थी या असला एम्युनिशन को स्टोर करने के लिए बनाई गई थी, वो भी थी। अभी इब्तदाई तफ्तीश में ये भी पता चला है कि इस ग्रुप के साथ 2 और लोग भी शामिल थे, जिनमें एक का नाम अब्दुल मजीद है जो कि बडगाम का रहने वाला है, उसे भी हिरासत में लिया गया है और एक सोपूर का लड़का है।
जो कि बांडीपुर में रहता है, उसको सोपुर और बांडीपुर दोनों इलाकों में रहता है, और उसको भी अभी क्वेश्चनिंग के लिए लिया गया है। और इसके बाद इसी तफ्तीश में एक ये भी पता चला कि जून के महीने में इस ग्रुप को 6 लाख रुपया जो है वो पाकिस्तान के एक फारूक नाम के हैंडलर हैं, जिसका कोड नाम नदीम उस्मानी है, और वो यहाँ कुपवाड़ा ककरूसा का रहने वाला है। वो इनको हैंडल कर रहा था और उसने प्रोवाइड करवाए थे 6 लाख रुपया, जो कि हाइड आउट्स और बाकी आर्म्स एम्यूनिशन को ख़रीद या जो हाइड आउट के लिए जो सामान था उसको ख़रीदने के लिए दिए गए थे। उस 6 लाख में से भी कुछ जो पैसा है वो नकली सिम्स लेने के लिए या मोबाइल्स लेने के लिए इस्तेमाल किया गया, और बाकी कुछ पैसा जो है वो हाइड आउट के लिए कुछ चीज़ें जो ख़रीदी गई हैं, और अलावा अज़ीं 64,000 रुपया जो है वो उसमें से बरामद भी हुआ है, जो कि वही इनके इंकशाफ पे हुआ है। तफ्तीश अभी इब्तदाई मरहले में है, लेकिन ये बड़े स्टर्लिंग रेवोल्यूशन इसमें आए हैं कि ये HM का एक ऐसा मॉड्यूल था कि जो यहाँ से लेके और श्रीनगर तक एक्टिव था, और एक बार इनकी कोई ट्रांसशिपमेंट जो है वो आर्म्स और एम्यूनिशन की यहाँ से श्रीनगर के लिए भी एक्टिव टेररिस्ट के लिए हुई है। बहरहाल उनको भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश है, क्योंकि अभी तफ्तीश जो है वो शुरुआती लम्हे में है, और जो बाकी डिटेल्स हैं वो आपको तफ्तीश के अगले मरहले में शेयर कीजिए। बड़ी कार्रवाई अंजाम देने की ताक में थी। देखिए, इनको चूँकि यहाँ के ही लोग जो पाकिस्तान में बेस्ड हैं, एक जिसका नाम फारूक अहमद पीर, जिसका कोड नाम नदीम उस्मानी भी है, वो ककरूसा का रहने वाला है, और एक फयाज़ गिलानी करके बडगाम का शख्स है, वो भी टेररिस्ट हैंडलर है और वो भी पाकिस्तान में है। ये दोनों इनको हैंडल कर रहे थे, और जिस तरीके से मैंने बताया पहले भी कि एक बडगाम का शख्स भी इस में मुलव्वस है, और कहीं ना कहीं चूँकि इलाका LOC के पास है, एक तो इन्फिल्ट्रेशन को हो सकता है फैसिलिटेट करने के लिए ये ग्रुप एक्टिव हुआ हो, और बाकी आर्म्स और एम्यूनिशन को स्मगल करने के लिए, और टारगेट्स जो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को कहाँ पे, क्योंकि जैसे ID मिली है उससे ये भी साफ जाहिर होता है कि ये कहीं ना कहीं उसकी ताक में भी थे कि जहाँ पे ये ID प्लेस करके और सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान कर सकते थे। उसके हवाले से कोई जानकारी? कुनन पुशपुरा का एक रशीद नाम का लड़का जो कि 4-5 दिन पहले किसी वजूहात पे, मतलब उसको टेररिज्म रिलेटेड किसी पूछताछ के लिए उठाया गया था, और उसके दौरान उसने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पे ये मालूम हुआ है कि उसने कुछ इंकशाफ किया कि वो किसी जगह एक कोई हाइड आउट है, और उसको वहाँ के लिए जब फ़ौज ने लिया वहाँ पे वो स्लिप आउट हुआ है। बहरहाल हम उसकी जो है तलाश जारी रखे हुए हैं, और पहले दिन से कुछ आज तक 1-2 क्ल्यूज़ जो मिले हैं उन पे भी काम किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि किन सरकमस्टांसिस में लड़का जो है वो स्लिप देके वहाँ से निकला है, वो उन पे भी काम किया जा रहा है। लोगों का भी क्योंकि उसके घर वालों से भी बात हुई है, और उनको भी पूरी यकीन दहानी आपके ज़रिए भी आज दिलाते हैं कि किसी भी हद तक हमें अगर जाना पड़े तो हम ये ज़रूर पता लगाएंगे कि लड़का किन सरकमस्टांसिस में भागा है, और उनके जो अगर कोई और खदशात हैं वो भी तफ्तीश में अपना जिस तरीके का भी वो बयानात देंगे उस पर भी उसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल वो कहीं ना कहीं वो भी एक इस जो ये मॉड्यूल मैंने बताया आपको, इससे एक मिलता जुलता मॉड्यूल था, जिस पे भी एक इंटेलिजेंस के बेस पे ही उसको उठाया गया था।